सुवाच है। सर हमारा किराया पीछे गोरी सेठानी से ले लेना। ले ले घर है कि मैं लाल पेंट से घर चमक रहा है। अरे भाई पेंटिंग नहीं टाइल अच्छा। से अकल का अंधा। ओह। अरे भाई ढील है लगाओ, तू। कौन हो तुम दोनों? कहाँ घुसे जा रहे हो ऐसे? हेलो पुरुषोत्तम काका, हाउ आर यू? मेरा नाम तुम्हें कैसे पता है? शकल से पुरुष जैसे लगते हैं ना चरित्र से इसलिए। उत्तम लगते हो। हम गलत भी हो आप सकते हैं। उत्तम नहीं हो या या पुरुष पुरुष नहीं नहीं हो। पापा हाँ? रात को तो आप मेरे पास सोए थे ना, हाँ? सुबह आप मम्मी के पास कैसे पहुंच गए? वो क्या है ना कि तुम्हारी माँ के सर में दर्द हो रहा तो वही ठीक करने गया था मैं। अच्छा, जाओ, जाओ, ठीक जाओ। है। अरे वाह, आ तो पुरुष है। वैसे वो बेबी कौन है? बेबी नहीं, बेबी डॉल। इतनी लंबी डॉल? हाँ। पीतल की डॉल है या बारबी डॉल है ये? है पुरुषोत्तम, यहाँ मीटिंग क्यों लगा रखी है? सुधीर जी नमस्ते। अरे बाप रे बाप, हमारा नाम आपको कैसे मालूम? नाम ही नहीं, पूरी कुंडली पता है। आपके घुटनों का दर्द कैसा? अरे वो तो कब का ठीक हो अच्छा। गया। घुटनों का लोचा तुझे कैसे पता? अरे बूढ़ा है तो घुटनों में मुझे दर्द क्या होगा ही ना। ले गजब भाई। चाचा, हाँ बेटा, चाचू, भाभी का कुकिंग वीडियो शूट करने के लिए इन्हें कोलकाता से बुलवाया है। अच्छा ये बात है। पहले क्यों नहीं बताया? जाओ जाकर आराम करो। तुम जाकर अंदर अच्छा सारी तैयारी। भैया, ये भैरवी है, यूट्यूब की बहुत बड़ी स्टार है। भाभी के कुकिंग प्रोग्राम को सुपरहिट करवा देगी। नमस्ते। ये डायरेक्टर है और ये कैमरामैन। कैमरामैन। डायरेक्टर। डायरेक्टर। कौन कैमरामैन और कौन? ये डायरेक्टर, मैं कैमरामैन। ओह, ये मेरे दोस्त हैं अजय विजय। बॉस। ये क्या कहा? तुम तो फ्रेंड्स बता रहे हो, ये बॉस कह रहे हैं? बॉस नहीं सर, बॉक्स। लेंस बॉक्स सर, बॉक्स लेंस बोला। बॉक्स। ठीक है समझ गया। इसका कुकिंग शो जबरदस्त होना चाहिए। मेरी बीवी मास्टर शेफ है, ये दुनिया को पता लगना चाहिए। कोई भी चीज चाहिए मांग लेना। मुझे तो आपका भाई चाहिए। हाँ? मेरा मतलब शूटिंग में मदद के लिए घर का कोई आदमी रहेगा तो अच्छा रहेगा ना? बेबी मुझे अपना असिस्टेंट बना लो। लेट मी नो वेयर शुड आई स्टे। क्या कहा? घर में कहाँ रहना है ये पूछ रही है। अच्छा ठीक है। जननी जी? भैरवी को इसका कमरा दिखा दो। अच्छा मम्मी, कम विद मी। थैंक यू। थोड़ा आराम से। हाँ, संभाल बॉक्स लेना। लेके चलते हैं। भाई चल के जाने का की साइकिल है? बहुत बड़ा है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। हाँ। अपना रूम ऊपर होगा। ले टेरेस पे खोले में। अरे जल्दी कर। ए ढीला। अरे क्या कर रहा है पागल? ऐसे ऐसे एक कोई पैर से भागता कैसे है उठता क्या? है? अरे दिमाग सीधा है नहीं, तुमने? तुमने डरवाओ क्या मुझे? उठाओ जल्दी। मैंने देख लिया, मुझे फिर से दिखाओ ना प्लीज। रुक 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 रुक, तुम हर काम में बीच में उसे क्यों भी आते देख हो? लेता ना। अरे क्या देखना है? जो तुमने छुपा कर तेरे रखा है। काम की कोई चीज नहीं है वो उसमें। देखने के बाद पता अरे चलेगा। इसे इसे समझा दिखा दो दो ना एक एक बार। बार। दिखा भी दो ना। अरे ये देखने लायक कुछ नहीं है। ये एक वायलिन है। वायलिन देख के ही रहेंगे। सुन लिली, ये फ्रेंच वायलिन है। दुनिया में सिंगल पीस बना है। ये बहुत ही महंगा है। हर अरे गहरे को नहीं दिखा सकता हूँ। ये विलायती वायलिन है। फ्रांस से लेके आए हैं। वैसे तो गुरुजी देसी छाप है। अगर आप बुरा ना माने तो बजाने देंगे? तुम बजाओगे या गुरुजी बजाएंगे? गुरुजी बजाएंगे। तुम बजाओ ना, मैं सुनूंगा। सफर लंबा था, फ्रेश होकर बजाएंगे आप। अरे यार, अरे कौन सा घिस जाएगा या फट जाएगा? उसमें बम थोड़ा ही है। इसमें गन है। गन? Oh my God, your sense of humor is so vibrating. पहले फ्रेश होके आ जाओ, यहीं पर महफिल जमाएंगे। इस वाइब्रेटर की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। थोड़ा घिस घिस के ना है ना? हैं? घिसने का बहुत शौक है ना तुम्हें? कभी पाला पड़ा तो बताऊंगा। ले जा भाई। इधर आओ। उसके साथ जरा संभल के रहना। वो काय को? थोड़ा आड़ा टेढ़ा है वो। मतलब? आदमी वो आदमी से प्यार करता हूँ सुना है? कुछ वो वैसे ही। नारियल पानी पियोगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आला आला। तुम में से गन कौन लेकर आया? हाँ? आला वेलो। हुला वेलो। दिल कर रहा है इसी गन से शूट कर दो दोनों को। ये हम दोनों का फैसला था। कोई तो वजह होगी। आप हैदराबाद में हैं, ये सोचकर मुखर्जी आप पर अटैक ना कर दें, ये सोचकर सेफ्टी के लिए लाए हैं। ठीक है, जल्दी से इस गन को छुपा दो। भैया ने देख लिया ना तो मेरी बारात की जगह तुम दोनों की अर्थी निकलेगी। ओके बॉस। और एक बात, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैनेजर हूँ, अगर पूछे तो तुम्हें यही बात कहनी है। यस बॉस। कैसी लग रही हूँ मैं? सुपर। कितनी सुंदर है आप, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। ये साड़ी भैरवी ने सिलेक्ट की है। देखा ना भाभी, कितनी होशियार है मेरी भैरवी। बहुत समझदार है। टैलेंट उबाल मार रहा जो है। भी इससे शादी करेगा बहुत लकी होगा। कुकिंग की शूटिंग हो या शादी की शूटिंग हो, चुपचाप अपना काम करो। तेरी तुम्हें। सर, विल यू प्लीज कीप क्वाइट? अंग्रेजी में चुप रहने को बोलते हैं, स्टूपिड।
वो मुझसे इंग्लिश में बात क्यों करती है? भाभी वो कैमरा है, उसी की तरफ देखकर खाना बनाना है। अगर खाना जल गया तो? मम्मी के लिए शूटिंग नई चीज है। कुकिंग तो पुरानी चीज है ना। हाँ? कितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, सबको यूं ही हंसाती है। बोलो। टाइमिंग तो लाजवाब है। हाँ गजब मिलनसार है। जो भी इससे शादी करेगा वो बहुत लकी होगा। फिर से शादी? एक क्षण। कैमरा। आज आप सबको एक स्पेशल रेसिपी सिखाने वाली है हमारी भाभी। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है भिंडी मिर्ची करी। सबसे पहले हम देंगे करी पत्ते का तड़का, और सारे मसाले अगर पत्थर पर पीसे जाए तो एक अलग ही स्वाद आता है। दीदी लगता है सब्जी जल गई है। कुछ नहीं, सब सही है, सब सही है। ओह सच में जल गई। अब फिर से बनाऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, सब्जी जल गई है ये हमें पता है, देखने वालों को नहीं पता ना। थोड़ा सा टेस्ट करके तारीफों के पुल बांध दूंगी बस। सुपर कवरिंग। बहुत टैलेंटेड है। जो भी इससे शादी करेगा ना वो बहुत ही लकी होगा। टेलीकास्ट में यही बकने वाली हो क्या? तारी मानो। चुप कर, ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैं भी मानती हूँ भैरवी सच में टैलेंटेड है। बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया इसने। विक्की क्या है? जल्दी बाहर आओ इस वक्त। चलो इस तरफ। क्या हुआ? आ जाओ। चलो। विक्की क्या छत पर क्यों लेकर आए हो? कोई देखेगा तो? सर्द रात में नींद नहीं आ रही थी। तो फिर अपने भैया भाभी को सच बता दो, उसके बाद हम दोनों एक ही पलंग पर सोया करेंगे। अरे वक्त आने तो सब कुछ बता दूंगा। यहाँ तक बुलवा लिया है, कोई ना कोई प्लान बना लेंगे। तुम पास तो हो। हेलो, बिजली कड़कनी बंद हो चुकी है। तो फिर से गरजने को कहो। गरजने का नहीं, बरसने का मौसम है। बेबी सोनी बारिश होने वाली है, जल्दी ऊपर आ जाओ। हाँ हाँ दीदी आ रही हूँ। क्या हुआ? दीदी ऊपर बुला रही हैं, चलो। चलो। मौसम कह रहा है कि दोनों एक हो जाएं। विक्की ये सब क्या है विक्की? भाभी मुझे गलत मत समझना। भैरवी मुझसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है। आपको पसंद नहीं तो घर भेज दूं? अच्छा, ये प्यार करती है और यही शादी करना चाहती है। तुम्हें इससे कोई प्यार व्यार नहीं है ना? नहीं। पक्का ना? ठीक है, इसे घर भिजवा देती हूँ। नहीं। प्लीज। ये ओवर एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। असली स्टोरी क्या है? सच बताओ। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे अनाथ को सौंपूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए तारीफ की जा रही थी क्या? तुम लोगों ने तो तारीफ में चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। कितनी समझदार के बच्चे लुच्चे हैं दोनों। आपको तो आज खबर लगी, हमें तो कब का पता है। इस शादी के लिए तुम्हारे भैया राजी हो जाए ये मुश्किल है। ज्यादा उम्मीद मत रखो, मैं कोशिश करके देखती हूँ। यानी तुम हमारे लिए नहीं आए हो यहाँ? ऐसी बात नहीं है भैया, मैं यहाँ सालों पहले आना चाहता था। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतने साल हम तुम्हारी याद में एक एक पल दुखी रहे। आज भाई के साथ बहू भी मिल गई। एक साथ दो अनमोल खुशियां दी है तुमने। बेटा भैरवी, अपने घर वालों को बुलवा लो, बात करनी है। ये हुई ना बात। थैंक्स भाभी।
ये सीन अच्छा है ना? हाँ मस्त है। क्यों भाई, सोए नहीं अब तक? एक्शन मूवी देख रहे हैं भैया। हीरो हड्डी पसली तोड़ रहा है। कड़ा का बोला भी दीदा। काफी रात हो गई है, सो जाओ। फाइट खत्म होते ही सो जाएंगे। विक्की, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पानी पीने आया था भाभी। ये लो पियो, कहते तो वहीं भिजवा देती ना। कोई बात नहीं। छोड़ा नहीं इसको। विक्की, विक्की क्या हुआ? कौन आया था? कुछ बोलो ना। हाँ, घबराओ मत बहू रानी, आजकल यहाँ बहुत चोरियां हो रही है। शायद हमारे घर में भी घुसा है और विकी को देखकर वो लोग भाग खड़े हुए। आज तक तो नहीं आया, आज कोई खास वजह रही होगी। शक्ल से आप बहुत अमीर दिखते हैं ना, तो आज जैकपॉट लग गया। हाँ सही कहा। चलो अच्छा हुआ, विक्की को देखकर वो भाग गए। विक्की तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो चलो सब खैरियत से। चलो अंदर, सब सोते हैं। चलो अंदर। चलो आ जाओ, तुम भी चलो। सोते हैं ऐसे बोला जैसे सब साथ में पड़ेंगे उन चोरों को। हाँ, नहीं तो बॉस, वक्त पर देख लिया वरना अनर्थ हो जाता। घर के लोग सुरक्षित हैं। यस बॉस। यही एक बड़ी वजह थी कि इतने सालों से मैं अपने घर नहीं आना चाहता था। मेरी वजह से मैं इन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। अलर्ट होना होगा बॉस। डबल अलर्ट होना पड़ेगा। कल से ही इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। कौन मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, उन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मुझे हर एक बात की डिटेल चाहिए। ओके बॉस। हो ना हो ये सब उस जीके का ही काम है। विकी हमसे दूर अच्छी जिंदगी जी रहा था, कहीं मेरी वजह से वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। इस समय हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हे, अचानक ऐसे गांव जाने पर छोटू पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? जो हो गया सो हो गया बेटा। छोटू यहाँ नहीं है ये कहकर तुमने सालों से इस यज्ञ को टाला है। अब मन्नत पूरी करने का समय आ चुका है। शीघ्र ग्रह शांति का हवन करवा लो राजाराम। आशीर्वाद दीजिए सब ठीक हो। तथास्तु। इस लड़की से विकी की शादी होने वाली है। नमस्ते। सुखी रहो। सुनो बेटा, इस यज्ञ में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आने पाए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बॉस, ए सुन, અહીંયા છે। बॉस, शुक्रिया, बाद में मिलता हूँ। जी ठीक है। बॉस बॉस बॉस, उस दिन घर में जो गुंडे आए थे आपको मारने नहीं आए थे। तो फिर? आपके भैया को। भैया के लिए आए थे? कंप्लेन का कहा है सर, हजारों आते हैं दिन में, लेकिन ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। जीके से दुश्मनी लोगे तो पुलिस क्या, अदालत क्या, पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कौन है ये जीके?
पापाराव नाम का बिजनेसमैन है, उसका दामाद है जी के। वही पापाराव। राजा राम, तुम कितनी ही पूजा क्यों ना कर लो, भाग्य नहीं बदलेगा तुम्हारा। और ना ही तुम्हारे ये जो नरसिम्हा भगवान है ना, तुम्हें मेरे दामाद के प्रकोप से बचाएंगे। ये सारे कैमरामैन तुम्हारे इस होने वाले यज्ञ को शूट करने नहीं आए हैं, तुम्हारे मुंह से एक बयान सुनने आए हैं। हमें एक स्टेटमेंट का इंतजार है। भैया को मारने के लिए पूरा गैंग जमा हुआ है, कब और कैसे अटैक करेंगे पता नहीं। तुम अगर गलती से भी मुकर गए तो तुम्हारी मौत किस तरफ से आएगी मैं भी नहीं जानता, और वो मौत कितनी भयानक होगी किसी को नहीं पता। यज्ञ पूरा होने के बाद पंचभूत नीचे उतर आएंगे, प्राण कवच बनकर मेरी रक्षा करेंगे, कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। ये लो, तुम्हें बचाने के लिए ईश्वर धरती पर आएंगे या फिर तुम्हें बचाने आसमान से अपने दूत भेजेंगे। ख्याली पुलाव मत पकाओ। आपका अंत करने ईश्वर फिर से इंसान बनकर पृथ्वी पर उतरेंगे। सुनो, बैंड बाजे की आवाज में बाकी हर एक आवाज दब जानी चाहिए, उन शैतानों की रूह से निकलने वाली चीखें भी। ढाल बनकर मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। मेरी रक्षा करेंगे नरसिंह अवतार। समय आने पर किसी भी रूप में पापियों को चीरते हुए आएंगे। जय लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। बॉस, भैया तो सेफ है, पर भाभी कहाँ है पता नहीं बॉस। जननी, जरा अच्छे से हिलाओ। जरा ध्यान से। हाँ, थोड़ा उधर भी रख देंगे। हाँ ठीक है, ये सब मैं संभाल लूंगी, तुम दूसरे काम देख लेना। भाभी, हाँ, हमें पूजा के लिए देर हो रही है, पंडित जी बुला रहे हैं। अरे पर यहाँ का काम बाकी है, प्रसाद बनाने वाला अभी ही आप आया जाइए है। ना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप लोग जल्दी से जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लेता हूँ। जाइए जाइए जाइए, सब लोग जाइए। तेरे बाकी साथी कहाँ है पता? राइस मिल में। सब लोग अपनी शक्लें बदल कर बाहर निकलो जल्दी। मारो उसे।
तुम तो ब्रदर ऑफ राजा राम, राम के भाई लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान थे। उन दोनों का परम भक्त मैं हूँ। उन्हें धमकी देकर डरा देगा, उनकी खुददारी तू खरीद लेगा, तलवार दिखा के झुका देगा। अगर तेरे दिमाग में ऐसा कोई भी कीड़ा घूम रहा है तो निकाल दे। मैं जब तक हूँ मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। उनकी तरफ उठने वाली हर आंखें, उनकी तरफ उठने वाली हर तलवार, उनकी तरफ उठने वाला हर सर मैं काट के रख दूंगा। हनुमान ने राम जी के लिए रावण की सोने की लंका जलाई, वैसे ही मैंने बचपन में लाइसेंस के लिए तेरा पूरा गोदाम जला दिया था। अगर मेरे भाई को खरोंच भी आई तो तूफान बनकर तेरे साम्राज्य को तिनके की तरह बिखेर दूंगा। जाकर बोल दे अपने दामाद को। सुन बे, तूने कभी 440 वोल्ट का डेंजर बोर्ड देखा है? वार्निंग पढ़ने के बाद भी उसे अगर हाथ लगाया तो इंसान जलकर राख हो जाता है। वही करंट है ये विकेट। विचक्षणं विलक्षणं प्रतीक्षणं परीक्षणं प्रभु प्रसन्न मेघवर्ण पाहि मां। नमो नमो नमोस्तु नारसिंह रक्ष मां। दामाद जी, उसका कोई छोटा भाई है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बात ये है कि पूरा खेल बिगाड़ दिया उसने। ये बचपन में ही घर से भाग गया था। ऐन वक्त पर इस तरह लौट आएगा कौन जानता था। ये उसका भाई नहीं है। कहां से मिली इतनी हिम्मत? कोई तो राज होगा, असलियत जाननी होगी। उसका बैकग्राउंड क्या है ये पता करना होगा। वो इसी समय वापस क्यों लौटा ये पता लगाओ। तुम कहां जाओगे, किससे पूछोगे, मुझे नहीं पता। उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालने के बाद ही मेरे पास आना। ओके सर। राजा राम जी। हाँ कहिए, क्या हुआ? सर, अनाथ आश्रम केस में बेल कैंसिल होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद आपको जेल जाना पड़ सकता है। सुनिए जी, जज अग्रवाल को तो आप जानते ही हैं ना, उनसे बात करिए ना। मैं बात करता हूँ। ईश्वर, हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। आप सब जानते हैं उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनकी हिफाजत करना।
आप इस तरह आंसू तो छुपा लेंगी भाभी, लेकिन आंखों में जो दुख है उसका क्या? ऐसा कुछ नहीं है विकी। मुझे और पराया मत करो भाभी। उनका छोटा भाई बनकर नहीं, एक बेटे के रिश्ते से पूछ रहा हूँ। जीके की भैया से क्या दुश्मनी है? बताइए भाभी, आपको मेरी कसम, क्या हुआ था? ऑर्गेनिक बिजनेस और उसके व्यापार के बारे में जनता को समझाने के लिए तुम्हारे भाई ने सालों तक कोशिश की। उनके इसी प्रयास को देखते हुए इंडियन फूड फोरम ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी को मेरा नमस्कार। केंद्र सरकार की कृषि योजना और जैविक खाद्य को लेकर मैंने नया कुछ नहीं किया है। ऋषि मुनियों ने सालों पहले इसकी शोध की। वो हमारे राष्ट्र की संपदा है। बढ़ते रोग आधुनिक कृषि शैलियों की वजह से होते हैं। स्वच्छ आहार और सच्चे रिश्ते, ये दोनों अच्छे स्वास्थ्य के स्तंभ हैं। सर्वे जना सुखिनः भवन्तु। राजाराम जी का इंडियन फूड फोरम की तरफ से सर्वोत्तम खाद्य उत्पादक का अवार्ड देकर सम्मानित करना हमारे लिए गर्व की बात है। तभी जी के नाम के एक बिजनेसमैन के खिलाफ एक्सपोर्ट्स तो दूर, इंडिया में भी ऐसे प्रोडक्ट्स ना बनाने दूंगा ना बेचने दूंगा। तुम्हारे भाई के शिकायत करने पर जीके के सारे प्रोडक्ट्स बैन कर दिए गए, पर उसने ब्रांड का नाम बदलकर फिर से वही सारे प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। एक बार तुम्हारे भाई के ऑर्गेनाइज किए ऑर्गेनिक फूड एग्जीबिशन में पापा राव और उसके दामाद ने बिना परमिशन के स्टॉल लगाया। These are not organic. They are chemical products. इन्हें यहाँ स्टॉल किसने लगाने दिया? हमें नहीं पता राजा। आपका एंट्री पास कहाँ है? राजा राम, तुम्हें यहाँ आने में 1 मिनट देर कैसे हो गई? बाप रे बाप। ए मैनेजर, इन्हें बताया नहीं क्या? ये किसी ऐरे गहरे का नहीं, पापा राव का स्टॉल है। जैसे तुम वैसे तुम्हारे मिलावटी प्रोडक्ट्स। जीके ब्रांड्स कोई मामूली नाम नहीं है, इंटरनेशनल है। फिर तुम्हारे भैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर जीके की सारी असलियत बता दी। इनमें परमिट लेवल से ज्यादा केमिकल्स हैं। ये मैं बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। जीके फूड्स की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जीके फूड्स आर डेंजरस। से नो टू जीके फूड्स। ईट फूड नॉट केमिकल्स। जीके फूड्स को बैन करो। तुम्हारे भाई के बयान की वजह से जीके के सारे शेयर्स गिर गए। उनका सारा इंटरनेशनल बिजनेस भी ठप पड़ गया। इनके पास सबूत है। इस एक स्टेटमेंट से जीके तुम्हारे भाई से डरने लगा। उसने पापा राव को हमारे होटल में भेजकर तुम्हारे भाई को धमकी दी। पापा राव, भोजन करते आदमी को उठाना पाप है क्या? यही है तुम्हारे संस्कार? सुन बे, जीके फूड के बारे में जो तूने कहा था वो स्टेटमेंट बदल दे। तू प्रेस को ये बता दे कि तुझे गलत सूचना मिली थी, भूल से ये बयान दिया। जीके फूड्स आर सुपर, बस इतना ही कहना है तुझे। अगर ऐसा नहीं कहा तो अंजाम बुरा होगा। मेरा चाहे जो भी अंजाम हो, तेरे दामाद के प्रोडक्ट सेफ है ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। ये जीके जनता को जहर बेच रहा है, ये तुमने सही कहा था, लेकिन जीके कितना जहरीला है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। उसके बाद जननी की शादी तय हो गई। जब भी हमारे घर में कोई खुशी का मौका आता तो अपने होटल से अनाथ बच्चों के लिए खाना भिजवाया जाता। हमारे घर की यही परंपरा रही है। लेकिन उस दिन जो खाना पहुंचा था उसमें किसी ने जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से सारे बच्चे बीमार पड़ गए। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे। सिस्टर, ऑक्सीजन लाइन कनेक्ट करो जल्दी। मौके का फायदा उठाकर हमारे सुखी भवन होटल में किसी ने जहरीला खाना छुपा दिया और फिर इसके बारे में पुलिस को बता दिया। सारे सुखी भवन होटल पर ताले लग गए। अनाथ बच्चों को जहर देने के आरोप में तुम्हारे भाई को अरेस्ट कर लिया गया। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। बेल पर छूटने के बाद जीके तुम्हारे भाई से मिला। अब पता लगा तकलीफ क्या होती है। तुम अपना स्टेटमेंट वापस लो या ना लो, मेरे खिलाफ जो एविडेंस है उसे कोर्ट में दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन तुम्हारी बर्बादी होकर रहेगी। तेरी फैमिली में तकलीफों की ऐसी सुनामी आएगी कि लाइफ में खुशी क्या होती है उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा। मुझ में डर होता तो तेरा लाइसेंस कभी कैंसिल नहीं करता। अगर मुझे जेल हुई तो सिर्फ मेरी इज्जत जाएगी, लेकिन डर के तेरी मनमानी सहेली ना तो लाखों लोगों की मौत होगी। मुझे अपने मान से लोगों की जान प्यारी है।
बात यहीं पर नहीं रुकी। जीके ने जननी की शादी भी तुड़वा दी। नमस्ते समधी जी। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। बात क्या है? आपके ऊपर केस चला, इस बात को मैंने तवज्जो नहीं दी। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस में ऐसे ऊंच नीच होना एक आम बात है। मुझे लगा मामला निपट जाएगा, लेकिन कोर्ट में सारे विटनेस आपके खिलाफ हैं। सजा मिलने पर आप क्रिमिनल कहलाएंगे। कुछ भी हो जाए, एक अपराधी की बेटी को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकता। माफ कर देना। इस तरह से षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में तुम्हारे भैया फंस गए और बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, तभी तुम घर आए। घर में इतना सब कुछ हो गया, ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? मन्नू चाचा, हाँ, विकी को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसने अकेले रहकर न जाने कितने कष्ट उठाए होंगे। मैं उसे और कष्ट नहीं देना चाहता। जब तक वो यहाँ है, किसी के माथे पर शिकन नहीं आनी चाहिए। हमारे घर की खुशियों को हमसे छीन लिया गया है, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। आपने मुझे सब कुछ बता दिया है, ये भैया को पता ना चले। वो फोन नहीं उठाएगा। कल प्रदीप की एमएलए रुद्र प्रताप की बेटी से एंगेजमेंट है। उसके पापा ने ही उसे फोर्स किया होगा। प्रदीप तो मुझे बहुत चाहता है, पापा के डर से उसने हाँ कहा होगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। क्या प्रदीप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम करती हो? हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। कल सुबह तैयार रहना, कल हम उसके पास चलेंगे। ओके? अभी समय है ना? हाँ। तो ये फ्रेश हो सकते हैं? जाकर आराम करो बेटी। जया, तुम इसके साथ जाओ। आप बैठिए ना। हाँ। हेलो, हाँ, मैं समीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अब बोर्ड मीटिंग किस लिए? मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं आपके 50 करोड़ वापस कर दूंगा। आप यहाँ किस लिए आए हैं? पैसों के लिए आप अपने बेटे को नीलाम कर रहे हो, मैं सब जानता हूँ। बिजनेस में लगाए पैसे जब आपके पार्टनर्स ने वापस मांगे तो आप मजबूर हो गए सर। जीके के साथ हाथ मिलाने के लिए उसी ने रुद्र प्रताप के साथ रिश्ता जोड़ने कहा। आप एक बार भैया से बात तो कर लेते। इतनी बड़ी रकम चुकाना राजा राम के बस की बात नहीं है। 50 करोड़ हैं। अब तो समझ गए ना, मेरी समस्या आप लोग हल नहीं कर पाएंगे। मुहूर्त का समय हो चुका है, आप जाइए। भाग्य में लिखा कोई नहीं डाल सकता। $50 करोड़? बेटा 50 करोड़ की अमाउंट? सर, पैसे अकाउंट में आ चुके हैं, मजबूरी खत्म हो चुकी है। अब आप क्या करना चाहते हैं? जजमान, मुहूर्त निकल रहा है, दोनों को बुलाइए। पैसे तो आ गए हैं, अंदर रुद्र प्रताप से। वो मुझ पर छोड़ दीजिए। अब सब तैयारियां जल्दी जल्दी करनी होगी, वक्त बहुत कम है। क्या चाहिए तुम्हें? एक छोटा सा लाइव शो दिखाना है मुझे। अभी समय नहीं है मेरे पास। जेल में तसल्ली से देख लेना। सीबीआई ऑफिस के बाहर मेरा आदमी है, उसके हाथ में पेन ड्राइव है। उससे मुझे क्या? उसमें तुम्हारा एक राज कैद है। अपनी बेनामी कंपनी से मेडिसिन सप्लाई करने के नाम पे कोलकाता पोर्ट से ड्रग सप्लाई करते हो, है ना? 60 ग्राम भी वजन नहीं होता पेन ड्राइव का, लेकिन 6 करोड़ के स्कैम का सबूत स्टोर कर लेता है। बहुत ज्यादती है। क्या चाहिए तुझे? 30 सेकंड के अंदर अपने लोगों के साथ इस हॉल को खाली कर दो। और वो पेन ड्राइव? घर पहुंचते ही पेन ड्राइव तुम्हारे हाथ में होगी। चलो जल्दी निकलो, चलो चलो निकलो, टाइम नहीं है। चलो चलो जल्दी जाओ। अरे जाओ, बाद में बताऊंगा। आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए सर। हाँ बोलो बेटा। जो सगाई आपने तोड़ दी थी, भैया को फोन करके कहिए कि रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू। हाँ। चलो। क्या हुआ? बड़ी खुश लग रही हो। चाचू ने प्रदीप के पापा से बात की, वो इस शादी के लिए मान गए हैं। सच में? विक्की, क्या कह रही है ये? जो कहा सच है। कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी? जादू से भी बढ़कर काम किया है। एक क्लिक में 50 करोड़। 50 करोड़? वो समधी जी ने कहा है कि 2 दिन में एंगेजमेंट कर लीजिए। कह रहे थे गलती हो गई, सगाई जल्दी कर लीजिए।
2 दिन का टाइम है, शॉपिंग करनी है, रिश्तेदारों को बुलाना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। भैया मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। बोल। हमारे घर में शादी है तो क्यों ना हम भैरवी की फैमिली को बुला लें। उन्हें सिर्फ बुलाना है या फिर टाका भी फिक्स करना है? कुछ भी मत बोल। अच्छा बुलाना तो है ही, इसमें पूछने वाली क्या बात है? थैंक्स भाभी।